गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे द मर्चेंट ऑफ वेनाइस का थर्ड पार्ट। शेरलॉक और एंटोनियो जो है वो क्या है, कोर्ट में बैठे हुए हैं। शेरलॉक जो है वो अपनी नाइफ को तेज़ कर रहा है। वो एगर है कि वो जल्दी से जल्दी क्या है, पाउंड ऑफ फ्लेश जो है एंटोनियो की बॉडी से काट सके। पोर्शिया जो है एंटोनियो का केस लड़ रही है और वो उसको कहती है क्या तुम्हें कुछ कहना है अपने फेवर में। तो एंटोनियो को कहता है कुछ ज़्यादा कहने के लिए नहीं है, बट अपने फ्रेंड को कहना है, बस उसको बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए ही इस मिसफॉर्चून में फंस गया, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और यही बात क्या है तुम अपनी होने वाली बीवी को भी कहना। तो पसीनो भी उसको कहता है कि हाँ, मुझे भी तुमसे बहुत डीपेस्ट अफेक्शन है। मुझे अपनी लाइफ में अपनी बीवी से ज़्यादा तुम ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, तुम्हारी लाइफ मुझे ज़्यादा ज़रूरी लगती है। तो शेरलॉक जब ये बातें सुन रहा था तो वो ज़ोर से चिल्ला। उसने कहा कि हम कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो वो कोर्ट से रिक्वेस्ट करता है कि वो प्लीज़ अपना स्टेटमेंट है वो जजमेंट जो है सुनाए। जजमेंट सुनने से पहले पोर्शिया को कहती है कि क्या आपने कुछ ऐसे स्केल्स लाए हैं, कुछ ऐसे मेजरमेंट्स लाए हैं जिससे आप क्या है जो फ्लैश को है आप उसको वज़न कर सके, क्योंकि आपको पाउंड ऑफ फ्लैश काटना है तो उसके लिए वज़न करना तो ज़रूरी है। क्या आपने ऐसे सर्जन्स लाए हैं कि जब आप पाउंड ऑफ फ्लैश जो है काटो तो ब्लड आए, तो ब्लड रोकने के लिए भी कुछ करना है, क्या आपने ऐसा लाया है? तो ये सब बातें सुनकर जो है वो असमंजस में पड़ गया। वो हैरान हो गया कि क्या मुझे कह रही है। तो पोर्शिया को कहती है कि ब्लीडिंग तो होगी जब पाउंड ऑफ फ्लैश होगा कटेगा तो ब्लीडिंग तो होगी। तो ये तो बॉन्ड में नहीं लिखा है, तो आप कैसे जो है फ्लैश काट सकते हो एंटोनियो की बॉडी से। अब जब ये सब उसने सुना तो उसके लिए ये शॉक जैसा लगा कि ये तो सब इसमें नहीं है, तो मैं कैसे काटूंगा एंटोनियो की बॉडी से पाउंड ऑफ फ्लैश। तो ये जो डिस्कवरी जो है पोर्शिया ने की, ये जो मेन पॉइंट उसने निकाला, तो इस वजह से क्या है कुछ राहत मिली एंटोनियो की लाइफ को सेव करने में। तो सब जो है इसलिए पोर्शिया की स्मार्टनेस को प्रेज कर रहे थे कि क्या बात इसने कही है, इस तरह से तो एंटोनियो की लाइफ जो है बच जाएगी। ये जो अनएक्सपेक्टेड जजमेंट हुआ, शेरलॉक बहुत डगमगा गया। उसने पसीनो को कहा कि चलो तुम मुझे पाउंड ऑफ फ्लैश तो नहीं दोगे, मुझे जितना तुमने मुझसे लिया है उसका 3 गुना मुझे प्रॉपर्टी वापस चाहिए। तो पोर्शिया उसको मना करती, नहीं है, तुमने तो सिर्फ पाउंड ऑफ फ्लैश ही मांगा है, हम प्रॉपर्टी नहीं दे सकते हैं। फिर वो उसको बोलता है अच्छा 3 गुना नहीं तो उसका 1.5 गुना ही दे दो। तो उसको फिर से रिफ्यूज़ करते, नहीं हम नहीं दे सकते, तुम्हें लेना है तो पाउंड ऑफ फ्लैश ही लेना है। तो ऑलमोस्ट ये जो है जब ये सब शेरलॉक ने सुना तो वो तो हैरान हो गया, ये क्या हो रहा है, केस जो मेरे उल्टा पड़ रहा है। तो वो क्या करता है, वो कोर्ट से बाहर जाने की कोशिश करता है। तो इस पर पोर्शिया को कहती है कि नहीं तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें तो अभी और कुछ भी सुनना बाकी है। तुमने जो है एक क्रिश्चियन के खिलाफ जो है प्लॉट किया है, एक जो प्लॉट किया है गेम उसको मारने के लिए, तो इसलिए तुम्हें तो सज़ा मिलेगी। और यहाँ की वेंसली जो है वहाँ की जो पनिशमेंट है वो क्या है, इस क्राइम के लिए वो क्या है, डेथ है। लेकिन तुम्हारे कुछ अच्छे कर्म भी है, तो इसलिए तुम्हारा क्या होगा, हाफ जो तुम्हारी जो प्रॉपर्टी है और जो तुम्हारा पैसा है वो उसमें से क्या है आधा जो है यहाँ की गवर्नमेंट को जाएगा और आधा कहाँ जाएगा, एंटोनियो को। लेकिन एंटोनियो इस पर कहता है कि नहीं, मुझे इसकी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मुझे क्या है मेरे हिस्से का जो प्रॉपर्टी है वो इस बेटी को दिया जाए ताकि वो क्या है अपनी मर्जी से खुद शादी कर सके। और इस तरह से क्या है जो है एंटोनियो जो है केस जीत जाता है। तो जैसे ही अब क्या है पोर्शिया जो है कि कोर्ट से निकलने वाली होती है तो पसीनो उसके पास आता है और उसको कहता है कि उसको थैंक्स करता है, वोट ऑफ थैंक्स देता है कि तुमने क्या एंटोनियो की लाइफ सेव की। तो इस पसीनो को कहता है कि मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो पोर्शिया को कहते नहीं मुझे नहीं चाहिए, बट वो इंसिस्ट करता है। तो उसको बोलते अच्छा ठीक है, जो तुमने अंगूठी पहनी है वो तो मुझे दे दो। तो पसीनो को कहता है नहीं, ये मेरी वाइफ की दी हुई है और उसने मुझे कहा है कि ये अंगूठी तुम कभी भी अपने से अलग नहीं करना। तो पसीनो को कहता है, पोर्शिया कहते नहीं, अगर आपको गिफ्ट देना ही है तो मुझे यही गिफ्ट चाहिए और मुझे कुछ गिफ्ट नहीं चाहिए। तो इस पर एंटोनियो आकर बोलता है उसको, अच्छा चलो कोई नहीं, तुम इसको ये अंगूठी दे दो, इसने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, मेरी लाइफ सेव की है। तो अंगूठी क्या है, उसकी कीमत कितनी है, तो मगर मेरी जान जो है वो बेस्ट कीमती है, इसलिए तुम ये अंगूठी उसको दे दो। जैसे ही वो केस कोर्ट से बाहर निकलते हैं तो वैसे ही एक न्यूज़ आती है
कि जो एंटोनियो के जो शिप्स थे वो क्या है, वापस आ गए हैं। वो कहाँ पर है, पोर्ट पर है। तो ये खुशखबरी सुनकर क्या है, एंटोनियो बसीनो जो है बहुत खुश हो जाते हैं और यही खुशखबरी देने के लिए वो कहाँ चलते हैं, बेलमंट पोर्शिया को ये न्यूज़ देने के लिए। जब वो पोर्शिया के पास पहुँचते हैं तो पोर्शिया को अपनी अंगूठी जो है बसीनो की उंगली पर नहीं मिलती, तो उसको कहती है कि तुमने अंगूठी कहाँ रखी। तो उसको बोलता है इस तरह से बात हुई तो मुझे वो अंगूठी गुम हो गई। तो उसको बोलती है अच्छा ठीक है, ये एक और अंगूठी ले लो और अब इसको अपने से अलग नहीं होने दें। तो जब बसीनो उस अंगूठी को देखता है तो वो हैरान होता है, बोलते ये तो वही अंगूठी है जो मैंने ली थी। तो इस पर क्या है, पोर्शिया जो ज़ोर से हंस पड़ती है और उसको पूरी स्टोरी बताती है। तो इस तरह से क्या है, ये चैप्टर आज ख़त्म हुआ। कल इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे।